हेलो एवरीवन, हाजिर हूँ एक न्यूली रिलीज सीरीज के साथ। इसकी कहानी आपको बिल्कुल मार्शल पीक की तरह लगेगी, तो जिन्होंने भी मार्शल पीक को प्यार दिया है वो इसे भी बहुत एंजॉय करने वाले हैं। सीरीज की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि एक ऐसा स्पिरिचुअल वर्ल्ड जहाँ पर पावर की इज्जत और कमजोर को कचरा समझा जाता है, वहाँ हमारा हीरो सालों तक धीरे धीरे कल्टीवेशन करके खुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा था और लोग उसे नीचा समझकर रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे। उसके सेट का एक भी ऐसा बंदा नहीं था जो उसे पसंद करता हो। हर कोई उससे नफरत और उसे जान से मारने की तैयारी कर रहा था। पर फिर किस्मत का पहिया ऐसे घूमता है, हमारे हीरो को पावर्स मिलती है। उसके मर जाने के बाद वो वापस से रीबर्थ होकर उसी लाइफ में वापस आता है और एक एक से बदला लेता है जिन्होंने भी उसकी लाइफ को हेल बना के रखा था। उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसके डेंटियंस को तबाह कर दिया था। उसके बदला लेने का लेवल इतना ज्यादा हाई होने वाला है कि आपको सेटिस्फेक्शन फील होगा। आपने इस तरीके का क्रूअल हीरो शायद ही कभी देखा हो। तो चलिए कहानी को ज्यादा स्पॉइल ना करते हुए देखते हैं कि आखिर हमारा हीरो इतना क्रूअल हार्टलेस कैसे कन्वर्ट हो गया और वो रिबर्थ करने के बाद वो कौन सी मिस्टीरियस पावर अपने साथ लाया जिसकी वजह से हेवंस के एल्डर भी उसकी पावर देखकर हैरान रह गए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक एम्परर को देखते हैं जो कि अपने कुछ डिसाइपल से कहता है कि मुझे लिंगटियान का सर ला कर दो, और ये बोलने के बाद वो उन्हें काफी सारे वेपन्स और बहुत सारे पैसे ऑफर करते हैं। अब वो लोग खुशी खुशी उनका काम करने के लिए वहाँ से निकल चुके थे, लेकिन वो अपने से किसी छोटे डिसाइपल को हायर करके उसे सोने का एक सिक्का पकड़ाते हुए और 2-3 तलवारें पकड़ाते हुए कहते हैं कि मुझे लिंगटियान का सर चाहिए, ला कर दो। वो बंदा भी काम करने का वादा करके वहाँ से निकल तो जाता है, लेकिन अपने से छोटे डिसाइपल को एक चांदी का कॉइन पकड़ाकर और एक तलवार देकर कहता है कि मुझे लिंगटियान का सर ला कर दो, किसी भी हाल में, अभी के अभी। वो बंदा भी अपना काम करने के लिए निकल जाता है। फिर हमें 4 डिसाइपल को दिखाते हैं जिनसे पूछने पर कि उन्हें अपने लाइफ में क्या चाहिए। पहले वाली बंदी बोलती है कि उसे सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्डमैन बनना है। दूसरा वाला बंदा बोलता है कि उसे एक खूबसूरत लड़की से शादी करनी है। तीसरी बंदी कहती है कि उसे लिंगचाओ टाउन के सारे फल खाने हैं। चौथी वाली बंदी काफी ज्यादा डरते हुए कहती है कि मुझे तो अपने माँ बाप का कर्ज उतार कर बहुत सारे पैसे कमाने हैं। अब यही तो उस फेलो डिसाइपल को चाहिए था। वो उसे थोड़े से पैसे ऑफर करते हुए कहता है कि मैं जो पोर्ट्रेट दे रहा हूँ ना, उसे जाकर मार डालो, मुझे उसका सर चाहिए। बदले में वो उसे 2 कॉइन देता है और एक लकड़ी का टुकड़ा देता है। पर उस लड़की की हालत देखने के बाद वो उससे 1 टोकन वापस भी ले लेता है। किस तरीके का करप्शन चल रहा है यहाँ पर। इसके बाद हमें सीधा लिंगटियान के पास लेकर जाते हैं, जिसे सच में 2 डिसाइपल ने मारकर निपटा दिया था। उन्होंने उसके मेरिडियन को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसकी सोल अंडरवर्ल्ड में पहुंच जाती है और वहां पर उसकी मुलाकात वहां के लॉर्ड से होती है। अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड ने एक मास्क लगा के रखा था जिससे लिंगटियान उसे पहचान नहीं पाता, पर वो मास्क मैन कहता है कि अगर तुम्हें रीबर्थ करना है तो फिर तुम्हें मुझे मारना होगा। दोनों की आपस में जबरदस्त फाइट होती है और उस लॉर्ड की स्वॉर्ड स्किल्स देखने के बाद लिंगटियान यही सोच रहा था कि आखिर इसकी स्वॉर्ड स्किल्स इतनी ज्यादा जानी पहचानी कैसे लग सकती है। वो उनसे सवाल कर रहा था कि आखिर तुमने स्वॉर्डमैनशिप कहाँ से सीखी, पर वो कुछ कहते नहीं। लिंगटियान उन्हें रोकने के लिए टेंडाओ माउंटेन की पावर का यूज करने लगता है, जिससे आसमान से एक बड़ा सा स्क्रप्चर नीचे की तरफ आने लगा था और उससे तेज डिवाइन एनर्जी भी रिलीज हो रही थी। लिंगटियान उसकी सुप्रीम एनर्जी को यूज करके अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है और यहाँ पर वो लॉर्ड एक चीज नोटिस करते हैं कि जब वो लिंगटियान पर हमला कर रहे हैं तब वो हमला उन्हें भी फील हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लिंगटियान को नहीं बल्कि डायरेक्ट खुद को हिट कर रहे हैं। लिंगटियान जैसे ही सुप्रीम पावर को एब्जॉर्ब करता है, वो लिंगटियान को मारने के लिए एक जायंट स्पिरिचुअल पाम क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे हिट कर पाते, टियान भी अपने पास से फॉर्मेशन क्रिएट करके ड्रैगन स्वॉर्ड से अटैक करता है। दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और वो काफी तेज एनर्जी रिलीज करते हैं, लेकिन फिर भी वो लॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिनके हिट को खाने के बाद लिंगटियान स्लाइड करते हुए काफी पीछे हट चुका था। ये अटैक भी अंडरवर्ल्ड के उस लॉर्ड को फील हो जाता है। अब पूरी तरह से वो लॉर्ड जीत चुके थे क्योंकि लिंगटियान बुरी तरीके से घायल था। तभी वो मरने से पहले अपने सामने अपनी लवर को देखता है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम ली ये जुई था। अब तक अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड लिंगटियान के काफी पास पहुंच गए थे, पर वो उस पर हमला नहीं करते, बल्कि उसे कहते हैं कि हम दोनों में से किसी एक का मरना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने एक दूसरे को नहीं मारा तो फिर हम दोनों ही मारे जाएंगे, क्योंकि मैं और कोई नहीं बल्कि तुम ही हूँ। इस बारे में जानने के बाद लिंगटियान की अचानक से आंखें खुलती है। वो काफी ज्यादा हैरान था, ये चीज उसके लिए बहुत नई थी। वो बताते हैं कि उनकी इकलौती प्यार ली ये जुई, जिसे बचाने के लिए वो स्वर्गीय दाओ के हाथ की कठपुतली बनने को तैयार हो गए और इसी वजह से आज उनकी ये हालत है। लिंगटियान कहता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हें मेरी लवर के बारे में कैसे पता। जैसे ही वो अपना मास्क रिवील करते हैं, लिंगटियान ये देखकर हैरान था कि वो और कोई नहीं बल्कि लिंगटियान ही है, वो भी फ्यूचर वाला।
वो बताते हैं कि मैं 300 साल पहले से आया हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे मरने के बाद उन्होंने तुम्हारी सोल को मेरे सामने भेज दिया ताकि मैं तुम्हें जान से मार दूं। लिंग तियान को समझ नहीं आता कि आखिर स्वर्गीय दाओ ऐसा क्यों करेंगे, पर फ्यूचर लॉर्ड बताते हैं कि क्योंकि उन्हें मेरे अस्तित्व से खतरा है। मैं हेवन के लिए किसी थ्रेट से कम नहीं हूँ। लॉर्ड तियान बताते हैं कि तुम्हारे मरने के बाद, यानी कि लिंग तियान को मार दिया गया ना, तो उसकी सोल को यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए कैप्चर करके रख दिया जाएगा और उसे टॉर्चर करने के लिए यहाँ का लॉर्ड बना दिया जाएगा, जिससे वो हजारों सालों तक यहीं सरवाइव करेगा। ये बाकी सारे एल्डर्स का प्लान था जो कि लिंग तियान को बिल्कुल पसंद नहीं करते। यहाँ से निकलने और लिंग तियान को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसे अपने फ्यूचर को चेंज करना होगा, और फ्यूचर तभी चेंज होगा जब वो अपने पास्ट में वापस जाए। तो फ्यूचर लॉर्ड हमारे लिंग तियान से कहते हैं कि हम दोनों में से किसी एक को मरना होगा, इसलिए वो मैं हूँ जो मरना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम वापस गए, तुम मेरा अतीत हो, तुम सारी चीजें फिर से स्टार्ट करके चेंज कर सकते हो। लिंग तियान पहले तो इस चीज के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जब लॉर्ड तियान उसे सारी चीजें डिटेल में समझाते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी पावर तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, और साथ ही मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा तुम्हारे अतीत को प्रेडिक्ट करने में, जिससे तुम हम दोनों का फ्यूचर बदल सकते हो। तो ना चाहते हुए भी लिंग तियान मान जाता है, और देखते ही देखते लॉर्ड तियान उसके सामने पूरी तरह से वेनिश हो जाते हैं और उनकी सारी पावर लिंग तियान की बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। इस प्रोसेस में उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। जैसे ही वो खुद को संभालता है, तभी अचानक से हेवन आई उसके सामने अपीयर हो गया था, जो कि नहीं चाहते थे कि हमारा लिंग तियान वापस से जिंदा हो, तो इसलिए वो उसकी सोल को ट्रैप कर लेते हैं ताकि वो वापस ना जा सके। पर लिंग तियान के अंदर अब लॉर्ड तियान की पावर आ गई थी, जिनका यूज करते हुए वो कहता है कि मैं अपनी किस्मत को जरूर बदलूंगा और अब कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। ये बोलने के बाद वो अपनी जबरदस्त एनर्जी रिलीज करते हैं और वो सारे के सारे चेन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और अब वो लॉर्ड तियान की स्पिरिचुअल जाइंट बॉडी का यूज करते हुए हेवन आई पर एक जबरदस्त स्लैश लगाता है, जिससे वो जगह बुरी तरीके से शैटर्ड हो जाती है। लेकिन इस तबाही के बाद अचानक से वक्त थम जाता है। सारी चीजें वक्त के साथ पीछे गुजरने लगती है और धीरे धीरे हम उस टाइम में पहुंच जाते हैं जब उन दो डिसाइपल ने लिंग तियान को मारकर फेंक दिया था। वो दोनों कहते हैं कि चलो इस कचरे का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, पर तभी उनमें से एक बंदा नोटिस करता है कि लिंग तियान की सांसें फिर से चल पड़ी। वो हैरान थे कि इतनी बुरी तरीके से घायल करने के बाद भी ये जिंदा कैसे है। दूसरा वाला बंदा कहता है कि वैसे भी कोई बात नहीं, एल्डर किन ही ने इसे इतनी बुरी तरीके से पीटा है कि इसके सारे मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो गए हैं, यानी कि अब ये चाह कर भी हमारे यंग मास्टर किन चुआन का सामना नहीं कर सकता। और वैसे भी इसकी कब्र खोदी जा चुकी है, तो क्या फर्क पड़ता है ये जिंदा है या मर गया, इसे दफना देते हैं। तभी उन दोनों के मन में लालच जाग जाता है और वो कहते हैं कि क्यों ना मरने से पहले इसके लास्ट बचे हुए स्पिरिचुअल पावर को हम दोनों एब्जॉर्व कर लें। ये दोनों डिसाइबल स्पिरिचुअल डायनामिक रियल्म के 3 पर थे, तो अपने फायदे करने का सोचकर वो हमारे लिंग तियान की बॉडी से उसकी स्पिरिचुअल पावर को धीरे धीरे एब्जॉर्व करना शुरू कर देते हैं। पर तभी अचानक से लिंग तियान की आंखें खुलती है और वो उन दोनों को ही पूरी तरीके से एब्जॉर्व कर लेता है, मतलब उनकी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्व करता है और वो दोनों वहाँ से वैनिश हो जाते हैं। उन दोनों लोगों की पावर को एब्जॉर्व करने के बाद वो हवा में फ्लोट करने लगा था। लिंग तियान को खुद भी यकीन नहीं होता कि वो तो मारा जा चुका था ना, फिर अचानक से जिंदा कैसे हो गया। उसे अच्छे से याद है कि उसने हेवनली दाओ को भी बुरी तरीके से शैटर कर दिया था। तभी अचानक से उसकी नजर स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के टावर की तरफ पड़ती है, जहाँ पर जगमग रोशनी देखने के बाद वो कहता है कि आज तो इनथॉर्नामेंट सेरेमनी है। यहाँ पर उसके पास याददाश्त भी आ गई थी लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड की। तभी वो कहता है कि ये तो 300 साल पहले का वो दिन है जब मेरे साथ वो ट्रेजेडी हुई थी। अब मैं दोबारा अपने फ्यूचर को रिपीट होने नहीं देने वाला, इसलिए मैं अब अपने पास्ट को पूरी तरह से चेंज कर दूंगा। यहाँ पर लिंग तियान को लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड की सारी याददाश्त भी मिल चुकी है, इसलिए उसे अपना फ्यूचर बहुत अच्छे से पता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के स्वॉर्ड ट्रेनिंग प्लाजा का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सभी एल्डर्स बैठकर उस सीन को मॉनिटर कर रहे थे। किन चुआन नाम का डिसाइपल वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके स्पिरिचुअल बेल को जोर जोर से रिंग कर रहा था। उसकी 8th टाइम की रिंग सुनने के बाद सेकंड और थर्ड एल्डर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि ये लड़का तो एक जीनियस है। सेकंड एल्डर जो कि हेवनली ह्यूमन रियल्म के 7th लेवल पर थे और थर्ड एल्डर जो कि हेवनली ह्यूमन रियल्म के 6th लेवल पर थे, वो दोनों ही किन चुआन की पावर देखकर कहते हैं कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये एक स्वॉर्डमैन बनने के लिए क्वालिफाइड है। इससे पहले कि वो अपना फैसला सुना पाते, तभी किन चुआन को दिखाते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करके एक और जबरदस्त तरीके से रिंग करता है, और अब ये 9th टाइम हो गया था। एल्डर्स कहते हैं कि 100 सालों के बाद हमने फिर से 9th टाइम इस बेल को रिंग होते हुए देखा है। ये लड़का सच में लाजवाब है। उसकी तारीफ चल रही थी और उसके फादर किन ही काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे।
जो अपनी छाती को चौड़ी करते हुए कह रहे थे कि 2 साल मैंने इस चीज का इंतजार किया है, आखिर मैंने इतनी मेहनत क्यों की है अपने बेटे को जीनियस बनाने के लिए। इन 2 सालों में मैंने हर उस एक इंसान को रास्ते से हटा दिया जो भी मेरे बेटे के रास्ते में आ रहा था। 9th टाइम बेल रिंग करने की वजह से किन चुआन काफी बुरी तरीके से थक चुका था, पर फिर खुद को संभालते हुए वो एल्डर्स के सामने शो करने लगता है कि हाँ वो विन कर चुका है। पर तभी अचानक से मौसम बदलता है और वो बेल एक और बार जोरदार तरीके से रिंग होती है, जिसे देखकर तो किन चुआन भी हैरान था। उसे समझ नहीं आता कि ये बेल अपने आप कैसे रिंग हो गई। पर फिर उसे लगता है कि शायद उसने जिन लोगों की कल्टीवेशन चुराई है उनकी पावर यूज करने की वजह से ये बेल अपने आप रिंग हो गई है उसके बिहाफ पर, या फिर उसने इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर ली कि वो बेल 2 बार रिंग हो गया। वो तो काफी क्रिएटिवली इस बारे में सोच कर हंसना शुरू कर देता है। एल्डर भी ये देखकर हैरान थे। वो आगे आते हुए कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में इस तरीके का अजूबा नहीं देखा, ऐसा पहली बार है। मुझे तो लगा था कि ये इम्पॉसिबल होगा कि कोई अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके 2 बार बेल को रिंग कर दे। सेक्ट लीडर जो कि ज़ुआनटियान ह्यूमन रियल्म के 9th लेवल पर है, वो भी हैरान थे। उन्हें लगता है कि इस तरीके का टैलेंट उनके सेट में आज तक नहीं देखा गया और सच में ये पोजीशन किन चुआन डिजर्व करता है। तो वो खुद खड़े होते हुए अनाउंसमेंट करते हैं कि तुम इस कंपटीशन के विनर हो, तुम सच में जीनियस हो, तुम्हारे जैसा अल्टीमेट पावर मैंने आज तक नहीं देखा। इतनी कम उम्र में होने के बावजूद भी तुमने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके बेल को 2 बार रिंग किया और एक हिस्ट्री क्रिएट की इस स्पिरिचुअल बेल को 10 टाइम्स रिंग करने की। एंसेस्ट्रल टीचिंग स्वॉर्ड सेट के अकॉर्डिंग अब किन चुआन वर्ल्ड के ऊपर रूल करेगा। एल्डर की बात पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं हुई थी, तभी अचानक से वो बेल दोबारा रिंग कर जाता है और इस बार सारे के सारे एल्डर हैरान थे, किन ही यानी कि किन चुआन का फादर भी। उन्हें तो लगता है कि इस बार भी इस बेल को उनके बेटे ने रिंग किया है। वो तो बेटे को अपने स्वॉर्ड गॉड मान ही लेते हैं कि ये सच में स्वॉर्ड गॉड है। अब किन चुआन के लिए तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तो वो तो खुशी खुशी मान लेता है कि हाँ ये बेल उसी ने रिंग किया है। वो ये कहते हुए कॉन्फिडेंस के साथ उस बेल को टच करने के लिए आगे बढ़ने लगता है कि मैं एक पियरलेस जीनियस हूँ और अब मैं एक स्वॉर्ड गॉड बन चुका हूँ। पर उस बेल को छूने पर इतनी तेज एनर्जी रिलीज होती है कि वो उसी के साथ उड़ता उड़ता काफी दूर जाकर गिरता है। तभी अचानक से काफी तेज स्पिरिचुअल एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ रिलीज होना शुरू हो गई थी, जिसका प्रेशर इतना एक्सट्रीम था कि वहाँ मौजूद बाकी नॉर्मल डिसाइपल्स के लिए खड़ा होना भी मुश्किल होता जा रहा था और एल्डर्स भी इस एनर्जी को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। तभी देखते ही देखते वहाँ सभी के सामने लिंगटियान अपीयर हो जाता है, जिसकी बॉडी के चारों तरफ मंत्र फ्लोट कर रहे थे। उसे देखकर तो सारे लोग इतनी बुरी तरीके से डर जाते हैं जैसे कि उन्होंने भूत देख लिया हो। सभी बच्चे आपस में इसी बारे में बात करने लगते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। मैंने तो सुना था कि कल किसी लोगों ने इसे मारकर इसकी डैंडियन को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसकी कल्टीवेशन भी खत्म हो चुकी थी, तो फिर आखिर ये इतनी तेज एनर्जी के साथ यहाँ पर कैसे अपीयर हो गया। किन ही लिंगटियान को देखने के बाद कह रहा था कि वो 2 कमीने जिन्हें मैंने ये काम सौंपा था, नालायक डिसाइपल्स, इनसे काम भी सही से नहीं हुआ। मैंने इसके डेंटियान्स को तोड़ दिया था, मैंने उन्हें दफनाने को कहा था, वो तक नहीं करके आए, नालायक। यहाँ किन चुआन जिसे लग रहा था कि वो लिंगटियान को इस बार आराम से मैनिपुलेट कर देगा और डरा कर भगा देगा, वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सेरेमनी को इंटरप्ट करने की। क्या तुम जानते नहीं कि मैं इस सेरेमनी का विनर हूँ? लगता है तुम अपनी मौत को तलाश कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर आ गए। ये बोलने के बाद वो तेजी से जंप करते हुए लिंगटियान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर लिंगटियान तो उसके पास आने से पहले ही अपने फिंगर को उठा के हल्का सा झटका देता है। बेचारा उड़ता उड़ता वापस जहाँ से आया था वहीं पटक गया था। अपने बेटे की इतनी बुरी लैंडिंग देखने के बाद तो किन्हीं को यकीन नहीं होता कि ये लड़का मेरे बेटे से इतना पावरफुल कैसे हो गया। वो कहता है कि कमीने तू वहीं रुक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की, तुझे तो मैं बताता हूँ। पर लिंगटियान इतना तेज प्रेशर रिलीज करता है कि बेचारे के लिए खड़ा होना भी मुश्किल था। वो तो पूरा जमीन पर लेट गया था, लेकिन फिर भी खुद को संभाल नहीं पाता। हमें लिंगटियान की बातों से पता लगता है कि ये पर्सन किन ही अपने बेटे और लिंगटियान दोनों का ही टीचर हुआ करता था, लेकिन उसने सिर्फ अपने बेटे को ऊपर चढ़ाया। इधर हमें सेक्ट लीडर को दिखाते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का इतना पावरफुल कैसे हो गया। वो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कहते हैं कि शायद ये लड़का इविल मेथड का प्रैक्टिस कर रहा होगा और हमें इस बारे में भनक नहीं लगी, इसी वजह से तो इतनी जल्दी इतना पावरफुल हो गया। कहीं इसने असली केओस के स्पिरिचुअल पावर को अच्छे से समझ तो नहीं लिया। अगर इस लड़के ने ऐसा सच में किया है तो इसका मतलब ये है कि ये किन चुआन से भी ज्यादा बड़ा जीनियस है। सारे एल्डर्स इसी बारे में सोच रहे थे और वहीं दूसरी तरफ बच्चे कहते हैं कि कल ही तो इसके डेंडियन डिस्ट्रॉय हो गए थे, अब ये इतनी टेरिफाइंग पावर के साथ यहाँ कैसे आ गया। लिंगटियान को दिखाते हैं जो कि सभी से कहता है कि अब उसका बदला शुरू हुआ।
जिसने भी उसे बुली किया और परेशान करने की कोशिश की वो उस एक इंसान से बदला लेगा। और फिलहाल उसके सामने और कोई नहीं बल्कि किंचुआन है, जो कि हार मानने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि वो अभी भी लिंगटियान को धमकाते हुए कहता है कि आज मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं तुझे मार कर ही दम लूंगा। उसने तो अपनी स्वॉर्ड भी बाहर निकाल ली थी अटैक करने के लिए, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो लिंगटियान के पास भी नहीं पहुंच पाया था और वो एक जबरदस्त किक मारकर उसे ऊपर से नीचे पटक देता है। बेचारा जिस बेल को अपनी नकली स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से बजा रहा था, उसी बेल को जोर जोर से खुद की बॉडी से बजाना शुरू कर देता है। यहाँ हमारे लिंगटियान ने इतनी जोर से अपनी एनर्जी रिलीज करके उसे पटका था कि वो बेल एक साथ 4 बार रिंग करती है। सेक्ट लीडर तो इतना ज्यादा हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि इस सेक्ट के फाउंडर भी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे। ऐसा लगता है जैसे कि ये हमारे हजारों सालों में आए सबसे पावरफुल एल्डर के बराबर का है। हमें पता लगता है कि इस बंदे ने और किसी के बोन्स के साथ कल्टीवेशन नहीं की थी, बल्कि लिंगटियान के बोन्स के साथ की थी। लिंगटियान उसकी हालत खराब करने के बाद कहता है कि एक वेस्ट हमेशा वेस्ट ही रहता है, चाहे वो कितनी ही प्रीशियस चीज क्यों ना खा ले। तुमने मेरे बोन्स का यूज करके अपनी कल्टीवेशन तो ठीक कर ली होगी, लेकिन फिर भी तुम मेरा मुकाबला करने के लायक नहीं हो। इतना पिटने के बाद भी इस बेवकूफ को अकल नहीं आती। वो अभी भी लिंगटियान को चैलेंज करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम एक बार मेरे हाथों से बच गए तो तुम अब यहाँ से जिंदा वापस निकल सकते हो। बेशक से कल तुमने मुझे अपनी केओस की स्पिरिचुअल पावर दी होगी, लेकिन आज मैं सच में तुम्हारी पूरी बॉडी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्व कर लूंगा। हालत खराब होने के बाद भी इस बंदे को लग रहा था कि ये लिंगटियान को हरा देगा। वो उसकी बोलती बंद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार किक जड़ते हुए कहता है कि तेरा खेल तो आज यहीं खत्म होने वाला है। लिंगटियान के ऐसा करने पर किन्ही अपने बेटे के मरने के डर से ही कहता है कि लिंगटियान खबरदार, अगर तुमने मेरे बेटे को कुछ करने की कोशिश की। बेचारा खुद खड़े होने के लायक ही नहीं बचा था, तो अब उसके पास लिंगटियान से रिक्वेस्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। वो तो अपने बेटे की जान की भीख मांगने लगता है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे, मेरे बेटे को कुछ मत करना। पर वो कहाँ किसी की सुनने वाला था। हल्का सा पैर पुश करके उसके बेटे की खोपड़ी को ऐसे फोड़ देता है जैसे कि कोई तरबूज, और इसी के साथ उसका खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म। और ये देखकर वहाँ मौजूद सभी के पांव तले से जमीन खिसक जाती है। ऐसे ही किन्ही अपने बेटे की मौत अपनी आंखों के सामने देखता है। वो अपना आपा खो बैठता है और फिर जिस प्रेशर के नीचे वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था, अपनी सारी एनर्जी इकट्ठी करते हुए वो खुद को खड़ा करके उस प्रेशर से रिलीज हो चुका था। और ऐसा करते वक्त उसके पाँव की जमीन पूरी तरह से शटर हो जाती है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने कितनी जोर से फोर्स यूज किया था। वो अटैक करने के लिए तेजी से लिंगटियान की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब तू नहीं बचने वाला, तुझे मैं जान से मार दूंगा। इससे पहले कि वो लिंगटियान को छू भी पाता, लिंगटियान अपनी एनर्जी का यूज करके उस बेल की सारी विल एनर्जी कलेक्ट करना शुरू कर देता है और सारी की सारी चैंटिंग से अटैक थ्रू करता है, ये कहते हुए कि तुम्हें अपने बेटे की कुछ ज्यादा याद आ रही है ना, बस थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हें वहीं भेज देता हूँ। उसने किन्ही को पूरी तरीके से ट्रैप कर लिया था। इसका मतलब ये था कि अब वो मारा जाएगा। किन्ही खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था और सारे एल्डर्स डरने लगते हैं कि ये लड़का कहीं उन्हें मार ना दे। वो उसे धमकी दे रहे थे कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो तुम्हारे मास्टर है। पर लिंगटियान बिना सोचे समझे अटैक कर देता है। अब कोई कुछ नहीं कर पाता। तभी देखते ही देखते वहाँ पे मल्टीपल थंडर्स फॉर्मेशन क्रिएट होना शुरू हो चुकी थी। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो फॉर्मेशन मिलकर एक जबरदस्त थंडर एनर्जी रिलीज करती है, जिसके साथ ही लिंगटियान का वो अटैक काउंटर हो जाता है। लिंगटियान के खतरनाक अटैक को काउंटर करने के लिए एल्डर ने जो फॉर्मेशन बनाया था वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। उससे वहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्मोक फैल जाता है। सारे बच्चे बस यही सोच रहे थे कि आखिर इस क्रूल पर्सन को रोकने की हिम्मत किसके अंदर आ गई। हमारे सेक्ट लीडर भी इससे फाइट करने से डर रहे थे अभी तक। तो तभी दिखाते हैं कि ये पर्सन एक ओल्ड मैन है जो कि इसी सेक्ट का सुप्रीम एल्डर है, और ये सुप्रीम एल्डर के साथ साथ किन्ही के फादर भी हैं, जिन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उन्हें देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम एल्डर ऐसे रैंडम मैटर में नहीं इन्वॉल्व होते। पर अब बात उनके पोते और बेटे की थी, इसलिए उन्हें आना पड़ा। किन्ही को तो खुद को जिंदा देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो तो अपनी बॉडी टच करके चेक कर रहा था कि वो जिंदा है या मर गया। पर तभी उसके पीछे उसके फादर अपीयर होते हैं। वो तो अपने फादर को देखकर डर जाता है। सुप्रीम एल्डर दाओ सीकिंग रियाल्म के मिड स्टेज पर थे। किन्ही अपने फादर को देखकर डर के मारे उन्हें ग्रीट करना शुरू कर देता है। वहाँ मौजूद सभी लोग सुप्रीम एल्डर को रिस्पेक्ट दे रहे थे, सिवाय हमारे लिंगटियान को छोड़कर। सुप्रीम एल्डर लिंगटियान से कहते हैं अपने फेलो डिसाइपल को
मारना, साथ ही अपने मास्टर की तिरस्कार करना और इसके अलावा अपने एल्डर्स के ऊपर उंगली उठाना। तुम्हें लगता है कि तुम इतने पावरफुल हो कि तुम इतनी ब्रेवरी दिखा सकते हो? लिंग टियान सुप्रीम एल्डर से डरता नहीं है, बल्कि उन्हें कह देता है कि किंग चुआन ने मेरी बॉडी में से हड्डियां बाहर निकालकर उसके साथ कल्टीवेशन की, मेरे डेंटियान्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरे हिसाब से वो ये मौत डिजर्व करता था। उसका ये कहना था कि एल्डर का खून खौल उठता है और वो अपना एक्सट्रीम प्रेशर रिलीज करना शुरू कर देते हैं। लिंग टियान के ऊपर वो एक्सट्रीम प्रेशर रिलीज होते ही उसके पाँव के नीचे की जमीन बुरी तरीके से टूटकर बिखरने लग गई थी, पर लिंग टियान अभी भी अपने पाँव पर सही सलामत खड़ा था। इसका मतलब ये है कि वो इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है। अपने आप में ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो सुप्रीम एल्डर के प्रेशर को बर्दाश्त कर रहा है। लिंग टियान समझ गया था कि यहाँ किसी को इंसाफ की नहीं पड़ी, बल्कि सभी लोग अपना फायदा देखते हैं। वो कहता है कि सुप्रीम एल्डर होने के नाते आपने जो निरपक्ष होकर फैसला लेने की कसम खाई थी वो सिर्फ एक नौटंकी थी, है ना? एल्डर बनना और शपथ लेना, एल्डर की पोजीशन का गलत फायदा उठाना, ये सब तुम लोगों का बिजनेस है। ये कहते हुए वो बड़े आराम से सुप्रीम एल्डर के उस प्रेशर से बाहर निकल चुका था। वैसे तो सभी के लिए ये शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि सुप्रीम एल्डर के प्रेशर से रिलीज होना, वो भी ऐसे हंसते हंसते, यहाँ मौजूद किसी के बस की बात नहीं थी। एल्डर उसे ऐसा करता देखकर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा, तुम्हारे इस तरीके से बोलने से हम तुमसे डर जाएंगे? सुप्रीम एल्डर उसे मारने के लिए अपनी सारी पावर इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वहाँ पर थंडर ब्लॉक बनना शुरू हो गया था। पर उनके अटैक करने से पहले ही उनके सामने सेक्ट लीडर आ जाते हैं, जो कि रिक्वेस्ट कर रहे थे किन चैन से, सुप्रीम एल्डर से, कि वो हमारे हीरो को ना मारे। उन्हें लिंग टियान को बचाता देखकर किन चैन कहता है कि लॉर्ड सॉन्ग, आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप इस बदतमीज लड़के को बचाने के लिए मेरे आगे गिड़गिड़ा रहे हैं? पर सेक्ट लीडर काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि सुप्रीम लीडर, मैं जानता हूँ कि आप इस तरीके के फैसले जल्दबाजी में नहीं लेते, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। लिंग टियान कभी हमारा सबसे प्रतिभाशाली शिष्य था, वो इस तरीके की हरकतें दोबारा नहीं करेगा। मैं जानता हूँ उसका डेंटियान टूट चुका है, लेकिन वो अब भी हमारे सेक्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किंग चुआन स्वॉर्ड मैन बनकर वर्ल्ड पर रूल करने वाला था। उसे मारने के बाद अब ये पोजीशन लिंग टियान की हो चुकी है। अगर हमने उसे भी मार दिया तो हमारे सेक्ट में कोई भी स्वॉर्ड मैन नहीं बनने लायक बचेगा। अगर हम अपने सेक्ट के सभी जीनियस बच्चों को इस तरीके से मार देंगे तो फिर हमारे सेक्ट में कोई डिसाइपल नहीं बचेगा। इसलिए वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप इसे छोड़ दें। अब हमारे सेक्ट लीडर को इस तरीके से अपनी जान के लिए रिक्वेस्ट करता देखकर लिंग टियान को यकीन नहीं होता। वो कहता है कि ये ओल्ड मैन तो अच्छे हैं, पर अफसोस मैंने कभी इन्हें इस नजर से नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि पिछली लाइफ में मैं अपनी काफी सारी चीजों को मिस कर चुका था, पर इस बार नहीं करूंगा। मैं एल्डर को उनकी अच्छाई का ये बदला जरूर चुकाऊंगा। दूसरी तरफ सुप्रीम लीडर को दिखाते हैं। उन्हें सेक्ट लीडर की बात बिल्कुल सही लग रही थी, क्योंकि लिंग टियान सच में एक ऐसा बच्चा था जिसने हमेशा ग्रो किया। सुप्रीम लीडर जानते थे कि अगर ये बच्चा आगे बढ़ा तो इसके अंदर पोटेंशियल है सेंट बनने की, लेकिन वो ये बात बिल्कुल नहीं भूल सकते कि ये लड़का अब उनकी किन फैमिली का दुश्मन है, तो वो इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। इसलिए वो उस पर अटैक करने के लिए तैयार होने लगते हैं और यहाँ हमारा हीरो हल्की सी स्माइल करता है, जैसे कि उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। वहाँ पर जो काले घने बादल चारों तरफ फैले हुए थे, अचानक से वो धीरे धीरे एक बोतल में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं और तभी एक आवाज आती है, टाइगर को फाइनली अपना सक्सेसर मिल चुका है। ऐसा लग रहा था जैसे लिंग टियान को इसी इंसान के आने का इंतजार हो। सभी लोग अपनी एक्टिविटी करने रोक देते हैं। मौसम पूरी तरह से साफ हो जाता है और वहाँ एक ओल्ड मैन की एंट्री होती है, जो कि काफी ज्यादा ड्रंक थे और भी ज्यादा ड्रिंक करे थे। उन्हें देखने के बाद लिंग टियान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये ओल्ड मैन बिल्कुल नहीं बदले। इन ओल्ड मैन का नाम चेंगया है, जो कि स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के हिडन एल्डर हैं, जो कि विजियांग रियाल्म के मिडिल स्टेज पर हैं, जिन्हें वहाँ देखकर हर कोई हैरान था। और एल्डर बड़े फनी तरीके से वहाँ लैंड करते हुए हमारे हीरो को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से चेक करना शुरू कर देते हैं। साथ ही घटाघट पिए जा रहे थे। भाई बड़े ही मदहोश किस्म के एल्डर हैं। वो लिंग टियान से कहते हैं कि कल्टीवेशन और पावर तो अच्छी है, फिजिक भी मस्त लग रही है, तो क्या तुम मेरे डिसाइबल बनोगे? लिंग टियान कहता है कि अगर मैं ना कहूँ तो मुझे डर है कि आप मुझे बांधकर अपने साथ खींच कर ले जाएंगे। एल्डर तो खुश हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि वाह लड़के, कमाल कर दिया, तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। जानेगा क्यों नहीं, फ्यूचर में अपना हाल जो देख कर आया है। किन चैन पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो चेंगया एल्डर से कहता है कि तुम बीच में मत आओ, इस लड़के और मेरे बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमारी दुश्मनी के बीच में आने की वजह से कहीं तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। किन्हीं कहाँ पीछे रहने वाला था। वो एल्डर को पोलाइटली ग्रीट करते हुए कहता है कि एल्डर, इस लड़के ने मेरे बेटे को मारा है और मुझे भी मारने की कोशिश की है, इसलिए इस जैसे बदतमीज डिसाइपल को मरना तो चाहिए, इसलिए आप इसे सजा देने के बीच में मत आइए। एल्डर चेंग कहते हैं कि क्या सच में इतनी सी बात,
इतनी सी बात के लिए इसे मारना चाहते हो? किन्ही को समझ नहीं आता और वो गुस्से से एल्डर को ही बुरा भला बोलना शुरू कर देता है। पर एल्डर गुस्से में अपनी वो बोतल शराब वाली उसकी तरफ थ्रो कर देते हैं, जिसका अटैक फोर्स बहुत ज्यादा था। एल्डर के हल्के से उस बोतल को थ्रो करने से ही वहाँ की जमीन फटकर ऊपर आ जाती है और उस अटैक को किनजैन रोक लेता है। लेकिन ये अटैक किन्ही के काफी पास पहुँच गया था, जिसे देखने के बाद एल्डर चैंग कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं होगी, इसलिए दोबारा मुझसे उलझने से पहले 2 बार सोच लेना। ये कहते हुए वो अपनी बोतल उठाते हैं, लिंग तियान के पास जाकर कहते हैं कि लड़ाई रिजॉल्व हो जाएगी अगर तुम माफी मांग लो तो। जाओ अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांग लो। किन्ही को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके रिएक्ट करने से पहले उसके फादर उसे रोक देते हैं और वहीं हमारा हीरो काफी पोलाइटली अपने मास्टर से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती के लिए मैंने आप पर हाथ उठाने की कोशिश की। वैसे तो अब हमारे बीच में डिसाइपल और टीचर का रिश्ता नहीं रहा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे हमारे बीच में कोई दुश्मनी भी ना हो। उसके एल्डर, न्यू वाले एल्डर चैंग उसे शाबाशी देते हैं, अपनी बोतल को बड़ा करते हैं, उस पर बैठते हैं, उसे बुलाते हैं, बिठा कर ले जाते हैं। उन्हें जाता हुआ देखकर किनजैंग भी लाइक, चैंग या भूलना मत, कभी न कभी तो ये लड़का मुझे अकेला मिलेगा, तुम हमेशा इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें भी मैं सबक जरूर सिखाऊंगा। तुमने हमारे फैमिली के मैटर में इन्वॉल्व करके अच्छा नहीं किया। वो खुलेआम उन दोनों को चैलेंज करा था कि वो जब भी मिलेगा उसे मार डालेगा। लिंग तियान जाते जाते उन्हें थैंक यू बोल के जाता है, रिमाइंड कराने के लिए। वो कहता है कि आप बस मुझे बता देना कि हमारी फाइट कब होगी, मैं टाइम से आ जाऊंगा। उसका ये एरोगेंट बिहेवियर देखने के बाद तो किन्ही को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि मैं तुझे कल देखूंगा, अगर मैंने तुझे कल के कल जान से नहीं मार दिया ना तो फिर मैं इंसान का बच्चा नहीं। नेक्स्ट हमें किन पीक बियर माउंटेन का सीन दिखाते हैं, जहाँ किन्ही का कोई बंदा बेरहमी से हाथ काट देता है और वो अपने जान की भीख मांग रहा था। वो पूछता है कि ब्रदर आखिर तुम कौन हो? उसने मास्क लगाया हुआ था। हमें तो पता लग जाता है कि ये लिंग तियान है और किन्ही को भी, लेकिन वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर लिंग तियान अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। वो बार बार उससे यही सवाल कर रहा था कि आखिर तुम कौन हो? तुम लिंग तियान तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि वो इतना पावरफुल नहीं था। पर जैसे ही लिंग तियान अपना मास्क रिवील करता है, उसका चेहरा देखकर तो इसकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन फिर भी ये बंदा लिंग तियान को लिंग तियान मानने से ही मना कर देता है, ये कहते हुए कि तुम कोई बहरूपिये हो और लिंग तियान बनकर यहाँ हम सभी को मारने आए हो। लिंग तियान का कहना था कि तुम्हें जो समझना है समझो, मेरा काम तो तुम्हें मारकर रिवेंज लेने का है। अब अपनी जान की भीख मांगते हुए किन्ही भी लाइक, तुमने हमसे माफी मांगी थी ना, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ और तुम हमारे बीच की दुश्मनी को खत्म करना चाहते हो। लिंग तियान कहता है कि हाँ, तुम्हें मारने के बाद हमारे बीच की दुश्मनी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। और ये बोलकर वो उसे उसी तरीके से जंजीरों से ट्रैप कर देता है जैसे उसने लिंग तियान को किया था। और ये उसे और सिर्फ लिंग तियान को ही पता था। जैसे ही उसे पता लगता है कि ये बंदा सच में लिंग तियान है, उसकी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो कहता है, लिंग तियान बेटे मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। पर वो कहाँ किसी की सुनने वाला था। उसकी सोल को बाहर निकालने के बाद वो बुरी तरीके से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, ये कहते हुए कि अब तुम लोगों की उल्टी गिनती शुरू होती है। मैं किसी को भी माफ नहीं करने वाला और ना ही अपनी इस लाइफ को वेस्ट करने वाला हूँ। 3 दिनों में गिनजैन को पता लग जाएगा कि किन्ही मारा जा चुका है। तब से पहले मुझे कल्टीवेशन करके खुद को इम्प्रूव करना होगा। और उसके वहाँ से जाने के बाद अब हमें सीधा 3 दिन के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर किन्ही की बॉडी बुरी तरीके से सड़ चुकी थी, उस पे कीड़े लग जाते हैं। और जैसा हमारे लिंग तियान ने प्रेडिक्ट किया था, किनजैन को पता लग जाता है। वो अपने साथ एक और एल्डर को लेकर आए थे जिनका नाम किनुआन है और वो ट्रू एसेंस रियाल्म के 5th स्टेज पर है। वो कहते हैं, उस कमीने की इतनी जुर्रत, उसने मेरे पोते के साथ साथ मेरे बेटे को भी मार डाला। वो एल्डर किनुआन से कहते हैं कि अब तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। वो एल्डर सुप्रीम एल्डर को दिलासा देते हुए कहते हैं कि आप बेफिक्र रहिए, उस लिंग तियान को तो मैं खुद देख लूंगा, मैं बड़े भाई का बदला जरूर लेके रहूंगा। ये और कोई नहीं बल्कि किनचुआन का अंकल है। अब देखते हैं कि इस सिचुएशन से हमारा हीरो कैसे बाहर निकलता है, क्योंकि इसी के साथ हमारा ये वाला एक्सप्लेनेशन होता है खत्म। नेक्स्ट पार्ट के लिए भर भर के कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।